से न डरने वाले कार्यों के कारण और बहुत अच्छी स्थिति के कारण कुछ लोग इस बात को समझेंगे। आज हम विचार करेंगे मृत्यु के ऊपर। मृत्यु जो भय का भी भय है, मृत्यु जो डरों का डर है, मृत्यु जो संकटों का संकट भासता है, वो मृत्यु तो सबको लगता है कि ये अजेय है। इस मानुष जन्म में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लगभग जिन्हें मूर्छा में, अज्ञात अवस्था में और किसी तरह से भी, चाहे वो कोई दवाई लेकर, कुछ खाकर, कोई डॉक्टरी इलाज, कोई डॉक्टरी चीज़ से मूर्छा में आकर शरीर छोड़ना पड़े, तैयार है। उसका ही उदाहरण एक ये है कि जब हम बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं, धन का भी नशा है, उसकी भी मूर्छा है, और चाहता है इंसान कि मेरे पास ऐसी चीज़ हो जिससे मैं सतर्कता को छोड़कर और मूर्छा में मर सकूं, और इससे आगे बहुत धन हो गया, धन के ऊपर खाने की चीज़ें हो गई, सोचता है कि मैं वो सारे भोग भोग लूं जो इस संसार में अभी तक इंसानी जात को मिल चुके हैं और मिल सकते हैं। ये भी मूर्छा है, इसी में मरना चाहता है। इसके बाद मोह, इससे अधिक मूर्छा का साधन कोई है नहीं। इतना बड़ा और व्यापक इसका जाल है, और परमानेंटली मूर्छित अगर किसी को होना है तो आप इससे मिल सकते हो। मूर्छा एक ऐसी चीज़ है जिसे थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा के लिए और अधिक समय के लिए भी अपने आप से दूर अनकॉन्शियस हुआ जा सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत काम करते हुए भी अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। जो काम जहाँ जैसे जिस हालात में हो रहा है वहाँ पर नहीं टिक सकते, इन्हीं किसी चीज़ों में फंसे रहते हैं। और इतना तर कहाँ बचा, इतना से शवर कहाँ है, इससे भी ज़्यादा चाहते हैं फंसना, इससे भी ज़्यादा चाहिए उनको प्रमाद, मूर्छा, इससे भी ज़्यादा चाहते हैं डूबना और अपनी कॉन्शियस को खोना, ताकि इसी तरह से वो मृत्यु को प्राप्त हो सके। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह की नहीं है। कॉन्शियस, सचेतना में, जागरूकता में मृत्यु को प्राप्त करना ये ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ में या पैर में चोट लगी है और आप उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़े ही शांत और एकाकी भाव से देख रहे हैं। ये ऐसे ही है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका बचाव नहीं कर सकती और आप पर अकस्मात ही हमला होने वाला है, तो आप कैसी असुरक्षा महसूस करते हो। ये ऐसी ही चीज़ है। तो उस वक्त की बात है मृत्यु, जिसे सब समाज डरता है। स्वाभाविक है जीव का डरना, क्योंकि सभी जीव डरते हैं, लेकिन इंसान अत्यधिक डरता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो मूर्छा में मरना चाहता है। एक बार किसी मरते हुए साधु को पूछा गया कि अगर तुम्हारी इच्छा हो कहीं और मरने की तो हम तुम्हें वहाँ ले चलें।
तो उस साधु ने कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। कैसी विडंबना है। मूर्छा वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। संतों ने कहा है, चाहे घर में वास कर, चाहे जंगल हो जाए, वहाँ भी प्रमाद की स्थिति, मूर्छा की स्थिति पीछा नहीं छोड़ती। एक ही दुनिया में अपराध है और एक ही आत्मा का पाप है, वो है मूर्छा, वो है प्रमाद। अगर इस एक पाप से छूटा जाए तो कुछ बाकी न रहे। सभी पापों की जड़, सभी पापों का असली पाप प्रमाद है, मूर्छा है। हमने इतनी अरेंजमेंट की है, उससे आगे से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। कल ही मुझे किसी ने बताया कि उसका कोई किसी सोशल साइट पर कोई सोशल इस पे मोबाइल पर कोई आईडी थी उसकी, वो डिलीट हो गई और वो कितने दिनों से दुखी है। क्यों भाई? इतने सारे बंधन थोड़े न थे। कैसी कैसी विडंबना है, बहुत ज़्यादा जाल है। इसलिए जिसे मृत्यु को सही में प्राप्त करना है, जानना है, जो मृत्यु को चाहता है असली सोचना, उससे तो इस बात को समझना चाहिए कि मेरा आज के बाद हर दुख दर्द कॉन्शियसली होगा, जागरूकता से होगा। इलाज मजबूरी है शरीर को सावधान सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन क्या इससे मन पे कोई आँच आती है? क्या सुरत पे कोई आँच आती है? क्या आत्मा इससे आत्मा को कुछ होता है? नहीं। तो फिर शरीर के लिए अरेंजमेंट है सो ठीक है, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं, घबराहट है, असुरक्षा है, हर इंसान को देख लेने की, बात करने की इच्छा है, सब कुछ जो दुनिया में भोगने लायक है वो भोगने की इच्छा है। क्यों? अगर सही में मार्ग पर चलना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो और सही में स्वयंभू बनना चाहते हो, तो इस असुरक्षा को छोड़ना पड़ेगा और इसके बिना कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। थोड़ी सी बातें हैं, समझ लोगे तो मृत्यु से थोड़ा सा नज़दीकी होगी। वैसे ये बात प्रारंभिक है, पर बीज से ही पेड़ बनता है। अगर बीज ही अंकुरित नहीं हुआ तो कैसे तुम पूरे फल को प्राप्त करोगे? कैसे तुम वो चीज़ प्राप्त करोगे जिसके बारे में कहा गया है, जीवित मरिए भव जल से तरिए, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गोरख डीठा।